आईजीसी का सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक भी चल रहा है और कंट्रोवर्सी भी चल रही है, उसको कवर करना चाहेंगे। दैट इज टीएसएम वर्सेस गॉडलाइक एंड शैडो। बट अब यहाँ पे बात करना चाहेंगे पर्टिकुलरली शैडो की। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो हमने आपको पिछले एपिसोड्स में बता दिया है, बट अब जो मैटर है वो लॉ सूट्स तक जा चुका है। सो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि बेस क्या है। अब देखिए, अगर आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बेस बताना चाहूंगा। शैडो जो कि टीएसएम के अंडर खेलते थे, उन्होंने टीएसएम से बिना यहाँ पर इजाजत लिए या अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवाए गॉडलाइक ज्वाइन कर लिया, और गॉडलाइक ने यहाँ पर शैडो की इस बात पे बिलीव करके शैडो को एज एन आईजीएल यहाँ पे टेकअप भी कर लिया इन दी ऑर्गेनाइजेशन। बट अब यहाँ पर टीएसएम को बहुत ज्यादा बुरा लगा है दैट गॉडलाइक जो कि एक बहुत ही रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो शैडो पे ट्रस्ट करके बिना टीएसएम से बात करे कैसे उनको एज एन आईजीएल यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं एंड ऑफिशियली अनाउंस भी कर सकते हैं। बट अब ये जो मैटर है वो एक इंटरनेशनल ट्विस्ट ले चुका है। जी हाँ, हमें पता है दैट टीएसएम ऑब्वियसली इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड टीएसएम एफटीएक्स डंक यहाँ पर लिखते हैं अपने ट्विटर पे that you want to know how wild esports in India is right now? A team just announced a new player for their BGMI bracketed PUBG Mobile starting roster that is still contracted to TSM without talking to TSM. Genuinely speechless. अब देखिए, TSM के फैंस और गॉडलाइक के फैंस का अपना अपना कहना है, बट एज एन ई स्पोर्ट्स फैन मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा दैट दिस इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज यहाँ पर इंडिया का नाम खराब हो रहा है। ई स्पोर्ट्स इन इंडिया का नाम यहाँ पर हमें खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, लाइमलाइट में आता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज रियली नॉट अप्रिशिएटेड। बट एनीवे, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बातचीत करते हैं। गॉडलाइक ने भी यहाँ पे, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, दैट एक कोलैबोरेटेड स्टोरी इंस्टाग्राम पे डाली थी शैडो के साथ, जहां पर उन्होंने कंफर्म कर दिया दैट गॉडल ट्राईआउट्स यानी कि शैडो को यहाँ पे एज एन आईजीएल के रूप में उन्होंने हायर कर लिया है। बट टीएसएम उनको यहां पर बहुत बुरा लगा एंड डेफिनेटली जो यहां पे शैडो की स्टेटमेंट्स थी जिनमें उन्होंने बताया था टीएसएम ने उनको बहुत ज्यादा मेंटली हरास किया है, उससे और ज्यादा टीएसएम को यहां पर बुरा लगा है फॉर श्योर। आर्मिन ने काफी ज्यादा स्टोरीज भी यहाँ पे पुट अप करी हैं और डायरेक्ट कन्वर्सेशन करने की कोशिश भी गॉडलाइक से करी है, बट उन्होंने अभी तक इसका कोई भी जवाब नहीं किया। बट यहाँ पर अगर मैं शैडो की बात करूं तो उन्होंने कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले थे, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड टीएसएम इंडिया ने भी उसका जवाब देते देते यहाँ पर इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली है जिसमें वो कहते हैं दैट इट्स अनफॉर्चुनेटली दैट अ प्लेयर इज चूजिंग टू मेक फॉल्स क्लेम्स बिकॉज ही इज डिसअपॉइंटेड दैट ही गॉट बेंच्ड. We have and remain ready to loan him out for another organization and encourage any interested organizations to reach out to us through the normal league process. As is standard practice in our industry, an organization needs to reach out to TSM. This has been communicated to Shadow for weeks. अब यहाँ पे TSM का कुछ अलग ही कहना है। TSM बता रहे हैं दैट हमने Shadow को काफी हफ्तों से बोल के रखा हुआ है दैट वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बिना टर्मिनेट करे भी किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए खेल सकते हैं। एंड इस मामले को टीएसएम बोलेगा दैट वी आर लोनिंग अ प्लेयर, यानी कि हम अपने एक प्लेयर को किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को किसी एक इवेंट के लिए लोन पे दे रहे हैं। बट शैडो को ये चीज मंजूर नहीं थी एंड उनको यहां से टीएसएम से अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवा के सीधा गॉडलाइक के अंडर ही खेलना था। या हो सकता है शायद उन्होंने जल्दबाजी करी बिकॉज बहुत अच्छे लैंड टूर्नामेंट्स, बहुत बड़े मेजर लैंड टूर्नामेंट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए एंड ही वांटेड टू बिकम द आईजीएल फॉर गॉडलाइक, या फिर यहाँ पर वो एक लोन्ड आउट प्लेयर की तरह नहीं खेलना चाहते थे। अब क्या प्रॉब्लम है, किसकी गलती है, वो आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। बट इस कंट्रोवर्सी को अगर हम और आगे जानना चाहें तो गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स येट अगेन अपनी कोई भी जवाबी कार्रवाई करने से पहले यहां पर एक पोस्ट डालते हैं दैट टू ऑन ट्विटर दैट वी डू नॉट विक्टिमाइज ई स्पोर्ट्स प्लेयर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. We do not exploit esports players. We do not indulge in mudslinging in the community. We do not abuse players. We are true to our brand. We are fighters and respond to fair approach. If someone thinks he can instigate us to get down to their level by crying foul, we will not. We will disintegrate instead of trying to spoil someone's career. We are godlike. अब यहाँ पर इसके बाद yet again हम लोग सब वेट कर रहे थे, सारी कम्युनिटी वेट कर रही थी दैट गॉडलाइक अब रिस्पॉन्ड करना चाहिए टीएसएम को। टीएसएम ने बहुत बार यहाँ पे वाया शैडो भी और डायरेक्टली भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है गॉडलाइक से, बट गॉडलाइक ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। बट डेफिनेटली अब यहाँ पे हमें पता चल चुका है, सुनने में भी आ चुका है दैट कुछ लॉ सूट्स अब फाइल हो चुके हैं एंड लॉयर्स एंड अथॉरिटीज अब यहाँ पे इसके बीच में डलेंगी एंड यहाँ पर सारे के सारे कंट्रोवर्सी का जायजा लेके इसका सोल्यूशन निकालेगी। बट अब ये सारा कुछ जब तक हो रहा था तो यहाँ पे रोल प्ले आता है घातक का। अब घातक जी अपने ट्विटर पर लिखते हैं, यू वॉन्ट टू नो हाउ चाइल्डिश ई स्पोर्ट्स इन इंडिया इज राइट नाउ
An organization is crying all over the internet instead of taking proper legal course. And इसके बाद यहाँ पर एक WhatsApp की चैट भी यहाँ पे लीक होती हुई दिखाई दी है हमें यहाँ पे, जहाँ पे जेफ चाओ यहाँ पर घातक को मैसेज करते हैं दैट हे घातक, a contracted player cannot register under another team without their team's knowledge and permission. This is not how honest business is done, and hope you help us with this when we address this with the tournament organizer and Krafton regarding one of our players being registered on another for the BGMI Master Series LAN tournament without TSM's knowledge and permission. अब इसका जवाब यहाँ पे घातक जी देते हैं that I am not into management affairs of the company, I am just a coach. बट अब यहाँ पे घातक की स्टेटमेंट जहां पर अपने लिए थोड़ी सी डिफेंडिंग होनी चाहिए थे, उन्होंने यहाँ पे लिटरली अपने आप को बिल्कुल सीन से बाहर कर लिया है. एंड नाउ इज द क्वेश्चन दैट यहाँ पर क्या घातक को स्टैंड अप करना चाहिए था अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या शैडो के लिए, या टीएसएम को प्रॉपर जवाब देना चाहिए था इस बारे में या नहीं, एंड क्या शैडो की गलती है या नहीं. अब देखिए ये सारा कुछ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का रूप ले सकती है, एंड कंट्रोवर्सी की वजह से ये भी हो सकता है दैट शैडो ना तो गॉडलाइक के अंडर खेल पाएंगे ना ही टीएसएम के अंडर खेल पाएंगे, और जो इतना बड़ा लैंड इवेंट आ रहा है उसमें इन दोनों ही टीम्स के अंडर हमें शैडो खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे. दैट इज वन थिंग, दैट इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी फॉर श्योर. बट अब आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं. कुछ एक व्हाट्सएप की कन्वर्सेशंस भी हमें यहाँ पर ट्विटर पर लीक होते हुए दिखाई दिए. लीक क्या, यहाँ पे पोस्ट होते हुए दिखाई दिए जेफ चाओ के द्वारा, जो यहाँ पे लिखते हैं फील बैड फॉर शैडो एज ही सीम बीइंग यूज्ड, ही जस्ट वांट्स टू प्ले लैन. पोचिंग टैम्परिंग इज अ डेंजरस एंड डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस. इट हार्म्स प्लेयर्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड टर्न्स good fans on each other. Also, adults know that public relation is an integral part of the legal strategy. अब यहाँ पर इसके बाद कुछ WhatsApp chats जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो यहाँ पर पोस्ट होती हुई दिखाई दी, जहां पर ये बताया जा रहा है दैट शैडो को काफी देर पहले बोल दिया गया था दैट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको लेना चाहती है तो आप आके टीएसएम को उनके बारे में बता सकते हैं. एंड शैडो ने भी ये वाली बात बोली थी, अगर मेरे को कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे रीच आउट करती है तो क्या मैं आपको बता दूं, जिसका जवाब टीएसएम ने बोला था दैट हाँ आप हमें बता सकते हैं और इन दी एंड हम आपके लिए यहाँ पर उनसे बात कर सकते हैं. बट उनको बाईपास करना यहाँ पर एंड डायरेक्टली गॉडलाइक से बात करके गॉडलाइक में यहाँ पर हायर भी हो जाना, क्या वो सही था या नहीं, येट अगेन आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं.